नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भगवान शिव के पहले 9 अवतार, जिनका वर्णन वराह कल्प में मिलता है। जी हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक संवाद पर आधारित है जिसमें नंदीश्वर जी सनत कुमार जी को बता रहे हैं। हाँ, शिव और ब्रह्मा जी के बीच हुए संवाद के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि शिव जी ने ये अवतार क्यों लिए, इनकी क्या खासियतें थीं। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं पहले अवतार से। हाँ, जब शिव जी श्वेत नामक महामुनि के रूप में प्रकट हुए थे। जी, स्रोत बताता है कि ये हिमालय के छागल पर्वत पर हुआ। हाँ, और उनके 4 शिष्य भी थे। श्वेत, श्वेत सिख, श्वेताश्व और श्वेत लोहित, है ना। और कहते हैं उन्होंने ध्यान योग से मुक्ति पाई। सही, लेकिन यहाँ सबसे अहम बात वो है जो शिव जी ने ब्रह्मा जी को बताई। इन अवतारों का उद्देश्य। अच्छा, क्या उद्देश्य था? ये सिर्फ कोई लीला नहीं थी। अच्छा। शिव जी ने कहा कि ये अवतार लोगों पर कृपा करने के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, और खास तौर पर हर युग में जो व्यास होते हैं उनकी सहायता करने और निवृत्ति मार्ग यानी योग मार्ग को मजबूत करने के लिए थे। अच्छा, तो मतलब ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी, ज्ञान और योग को बनाए रखने के लिए। बिल्कुल, एक तरह की व्यवस्था। और मजेदार बात यह है कि इन पहले 9 अवतारों में एक पैटर्न, एक क्रम सा दिखता है। पैटर्न? कैसा पैटर्न? हर अवतार एक खास द्वापर युग में आता है, उस युग के व्यास से जुड़ता है, और उनके 4 मुख्य शिष्य या पुत्र होते हैं जो योग मार्ग पर चलते हैं। जैसे पहले अवतार में व्यास तो स्वयं भगवान ही थे और शिव जी श्वेत मुनि बने। ये तो कमाल की बात है। मतलब हर युग के ज्ञान संरक्षक यानी व्यास के लिए एक तरह का दैवीय सपोर्ट सिस्टम। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या दूसरे से 8वें अवतार तक भी यही सिलसिला चला? जी हाँ, बिल्कुल। संक्षेप में देखें तो दूसरे द्वापर में सत्यव्यास थे, तब शिवजी सुतार नाम से आए। सुतार, ठीक है। तीसरे में भार्गव व्यास के समय दमन नाम से। चौथे में अंगिरा व्यास के समय सुहोत्र। सुहोत्र। 5वें में सविता व्यास थे, तब कंक नाम से। छठे में मृत्यु व्यास के समय लोकाक्षी। लोकाक्षी, नाम भी कितने अलग है। हाँ। 7वें में शतक्रतु व्यास के समय जैगीष्यव, और 8वें द्वापर में वशिष्ठ व्यास थे, तब शिव जी दधिवाहन नाम से अवतरित हुए। और हर बार 4 शिष्य या पुत्र? जी, हर बार 4 योगी शिष्य या पुत्र हुए और उन्होंने व्यास की सहायता की, योग मार्ग को आगे बढ़ाया। बहुत खूब। अब आते हैं 9वें अवतार पर, ऋषभ। स्रोत कहता है कि ये सारस्वत व्यास की मदद के लिए आए थे। सही कहा। और इनके भी 4 महायोगी शिष्य हुए, पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश। उद्देश्य वही, योग मार्ग को दृढ़ करना और सारस्वत व्यास को संतुष्ट करना। बिल्कुल। लेकिन इस अवतार से जुड़ी एक कहानी है जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, राजकुमार भद्रायुं की। हाँ, वो कहानी ऋषभ अवतार के एक और पहलू को सामने लाती है। क्या हुआ था उसमें? राजकुमार भद्रायुं को विष दोष था, तो उसे मृत समझकर उसके पिता ने त्याग दिया था। अरे! तब ऋषभ रूपी शिव ने ही उसे जीवन दान दिया। ये सिर्फ योग सिखाना नहीं था, ये तो सीधी करुणा थी एक तरह से। और सिर्फ जीवन ही नहीं दिया, मैंने सुना है कि 16 साल बाद जब वो मिले तो ऋषभ ऋषि ने उसे राजधर्म का उपदेश दिया, एक दिव्य कवच, शंख और शत्रुओं का नाश करने वाली तलवार भी दी। और वो 12,000 हाथियों का बल, क्या ये सच है? जी हाँ, स्रोत में ऐसा ही वर्णन है। 12,000 हाथियों का बल प्रदान किया। ये तो वाकई अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, ये घटना तो ऋषभ अवतार को और भी गहरा बना देती है। वो सत्पुरुषों की गति हैं, दीनों के बंधु हैं और योग के प्रवर्तक भी हैं। सही। भद्रायुं को ये सब वरदान देकर और उससे पूजा प्राप्त करके वो चले गए। बाद में भद्रायुं ने शत्रुओं को जीता और धर्म से राज्य किया। तो ये दिखाता है कि शिव का हस्तक्षेप सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पर नहीं, बल्कि सांसारिक दुखों को दूर करने के लिए भी होता है। निश्चित रूप से। तो ये जो 9 अवतारों की कथा है, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं। हाँ, ये तो ये दिखाती हैं कि कैसे शिवजी ने हर युग में ज्ञान को, मतलब व्यास के जरिए, और योग की धारा को सक्रिय रूप से संभाला। बिल्कुल, ये उनकी एक व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता और साथ ही करुणा दोनों को दर्शाता है। और ऋषभ अवतार का भद्रायुं को जीवन और शक्ति देना ये भी बताता है कि उनका अनुग्रह सिर्फ योगियों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, वो जरूरतमंदों तक भी पहुंचता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे हर अवतार ने अपने समय के व्यास की मदद की
और योग मार्ग को बल दिया, एक नियमित युग के अनुसार चलने वाला हस्तक्षेप। यहाँ एक बात सोचने लायक है ना। क्या? हर युग में अलग नाम, अलग शिष्य। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि हर काल की, हर युग की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं? और शायद परमात्मा का मार्गदर्शन भी उन्हीं चुनौतियों के हिसाब से नए नए रूपों और तरीकों से प्रकट होता रहता है।